Hello students, in today's success mantra I am going to talk about the story. Name of the story is Greed is Evil. लालच बुरी भला है। ये बहुत छोटी सी अच्छी सी कहानी है और हमें काफ़ी सीखने को मिलता है। द स्टोरी गोज लाइक दिस। एक व्यक्ति था जो बेरोजगार था और नौकरी की तलाश में इधर घूम रहा था। तो उसको एक व्यक्ति मिला, ही वाज हिज मेंटर। उसने उसको पूछा कि मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, मैं क्या करूं। तो ही गेव हिम सम रेफरेंस, उसने उनको रेफरेंस दिया और उन्होंने कहा कि मेरा नाम मत लेना, जाके वहाँ इंटरव्यू देना एंड यू कैन बी सेलेक्टेड। तुम इंटरव्यू दे के आना और तुम सेलेक्ट हो जाओगे। वो व्यक्ति उधर चला गया नौकरी के लिए, उसको नौकरी पे रख लिया गया और उसकी ज़िंदगी सही से चलने लग गई। फिर हुआ यूँ कि क्वाइट सम टाइम, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गए। नौकरी तो उसकी चल रही थी लेकिन उसकी सैलरी नहीं बढ़ी, पगार नहीं बढ़ी। अब सैलरी नहीं बढ़ी तो उसको दिक्कत हो गई। उसने सोचा अब क्या करें, इतने हो गए, 3 साल हो गए, मेरी सैलरी नहीं बढ़ी, काम भी कर रहा हूँ। तो वो अपने वापस गुरुजी या मेंटर के पास गया। तो मेंटर के पास गया तो वहाँ गया ऑफिस में, तो पता लगा कि मेंटर साहब तो रिटायर हो गए और घर पे ही रहते हैं, उनके पुत्र ने बताया। तो ये व्यक्ति उनके घर पे मिलने चला गया। घर पे मिलने गया तो वो अपनी गार्डनिंग में बिजी थे, काम कर रहे थे, पेड़ पौधों को पानी दे रहे थे। तो उसने बोला, बात की। फिर उसके बाद कहा कि आपने मेरे को कहा था, वहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब भी सही चल रही है, लेकिन 3 साल हो गए, उन्होंने मेरी सैलरी बढ़ाई नहीं। तो उन्होंने कहा कि ओहो, तू कुछ मत कर, एक काम कर, एक दिन तू ऑफिस मत जा, कल तू ऑफिस मत जा। कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ होती है तो उसको अपने को आभास नहीं होता, नहीं होने पे ही उसका अपने को फील आता है, आभास आता है। जैसे बल्ब जल रहा है, वी नेवर थिंक कि बल्ब जल रहा है, कितनी अच्छी बात, लेकिन जब बल्ब बुझ जाएगा तो बल्ब की महत्व इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। घड़ी जब चलती है तो अपने को समय बताती है, जब घड़ी बंद हो जाती है तो अपने को फील होता है कि वो घड़ी बंद होगी, एक सेल की कितनी इंपॉर्टेंस है, अपन उसके अंदर लाके सेल लगाते। तो उन्होंने कहा कि ये काम करना, तू कल छुट्टी ले ले, ऑफिस मत जा बस। तो फिर बोलना, वो पूछेंगे, बोले क्या करें, मेरे को मुश्किल हो रही है, मेरा पगार बढ़ाओ, मेरा काम नहीं चल रहा है। तो काम हो जाएगा, ज़्यादा मत बोलना। और वो जल्दी से चला गया, पूरी बात भी नहीं सुनी। और जल्दी से क्या हुआ, उसने दूसरे दिन ऑफिस नहीं गया। ऑफिस नहीं गया तो बुलाया गया, बोला भाई ऑफिस क्यों नहीं आया। बोला क्या करें साहब, बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को, और मेरी 3 साल हो गए जॉब करती हूँ, जॉब भी अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपने लोगों ने मेरी सैलरी बढ़ाई नहीं, मेरा काम बहुत मुश्किल हो गया, काम चल नहीं रहा है। तो उसकी सैलरी बढ़ा दी गई, सैलरी बढ़ा दी, फिर उसका काम चलने लग गया। अब उसके दिमाग में क्या आया कि यार ये तो सही अच्छा आइडिया है, ये तो बहुत सिंपल आइडिया है। वो क्या हर 3-4 महीने में एक दिन की छुट्टी ले लेता, और छुट्टी ले लेता और फिर जाता, बोलते क्या होगा, मेरी पगार बढ़ाओ। तो हुआ यूँ कि कंपनी के मालिक ने 3-4 बार तो उसकी सैलरी बढ़ा दी। अब वो क्या आदतन हो गया, जब भी उसको सैलरी बढ़ानी होता ऑफिस जाना बंद कर देता। एक दिन जब 5वीं बार वो ऑफिस गया तो बाहर गार्ड ने उसको रोक लिया। बोला क्या हुआ। बोला कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है, साहब ने आपको अंदर आने से मना किया है। वो तो बहुत परेशान हुआ, बोला यार गुरुजी की बात तो गलत हो गई। वो दौड़ा दौड़ा कहाँ गया, अपने मेंटर के पास, गुरुजी के पास गया। और उसने उनको पूरी कहानी बताई कि आपने जब मेरे को कहा था कि मेरी पगार बढ़ाने के लिए मैं ऑफिस नहीं गया तो मेरी पगार बढ़ा दी। फिर उन्होंने पूछा आगे, वो आगे उसने बताया कि मैंने 3-4 बार अपनी सैलरी ऐसे ही बढ़वा ली। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं यही समझा रहा था, तूने मेरी उसने बात पूरी नहीं सुनी। मैंने क्या कहा था कि जब अपना जो एक दिन बल्ब नहीं जलता है तो अपन ध्यान देते हैं, उसको सही करते हैं, लेकिन यदि रोज़ जलना बुझना बंद करने लगता है तो उसको अपन बल्ब को फेंक कर नया बल्ब खरीद लेते हैं। इसीलिए हमें जीवन में किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए, लालच करना नहीं चाहिए। तो दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमें किसी भी काम को बैलेंस में करना चाहिए, राइट। बैलेंसिंग एक्ट का ध्यान रखना चाहिए। किसी तार को, बहुत पुरानी कहावत है, बहुत ज़्यादा तार खींचोगे टूट जाएगा और ढील छोड़ोगे तो वो भी काम का नहीं रहेगा। तो दिस इज़ आवर लाइफ ऑल्सो। लाइफ में भी अपने को बहुत सारी प्रायोरिटीज़ होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, सबका इम्पोर्टेंस है, लेकिन हमको सब काम जरूरी है, लेकिन हमको देखना होता है कि कौन सा काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा काम को बाद में किया जा सकता है। प्रायोरिटी बेसिस पे हमको उस काम को पहले करना होता है जो हमको ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, और फिर अपने को बाकी काम का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आई एम सो यू लाइक दिस स्टोरी, इफ लाइक दिस स्टोरी प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।